भी हो सके। इसके अलावा जैन समाज के जो है आयोग में कैसे उनको स्थान मिले, उनका कैसे प्रतिनिधित्व हो, उसपे भी उन्होंने अपने विचार रखे के साथ संवाद करने में कि जहाँ भी सरकारी योजनाओं का अल्पसंख्यक के नाते उनको लाभ मिलना चाहिए, वहाँ एक समस्या आ रही है कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की। तो उन्होंने मांग रखी कि जो है सरकार जो है माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट निर्गत करे। मुख्यमंत्री से मिलकर बताएंगे कि कैसे उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको सरकार कितना हद तक और किस स्तर में जाकर उनकी समस्याओं का निदान कर सकती है और साथ में उनको जो है सारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ पहाड़ इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ तस्वीरों और धार्मिक नारों को लेकर चर्चा में है। मामला अब धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। इसी मुद्दे पर झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता ज्योति सिंह मथारू ने रांची परिसदन में प्रेस वार्ता कर कहा कि सोशल मीडिया पर एक समाज को टारगेट कर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो कहीं से भी सही नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष, चलिए हम आपको सुनाते हैं। प्रेस वार्ता का विषय यह है कि आज झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा सकल जैन समाज के द्वारा साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कि सकल जैन समाज के, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर समाज हो, दोनों समाज के लोग जो है और प्रतिनिधि यहाँ पर विभिन्न जिलों से 24 जिलों से उपस्थित हुए और उनके साथ आयोग के द्वारा किए जा रहे कार्यों का और उनके जो है आयोग से क्या अपेक्षाएं हैं उस पर संवाद हुआ। उसमें बहुत सारी बातें आई, जिसमें कि जैन अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों के लेकर उन पे आ रही चुनौतियां और साथ में उनके विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, प्रशासनिक स्तर पर जो है उनको कैसे मदद किया जा सकता है संस्थानों को चलाने के लिए। उसके अलावा समेत शिखर में जो है निर्बाध बिजली वितरण, उसके बाद और सारी बातें हैं जिसमें चतुर्मास के दौरान जो है पद विहार करने वाले साध्वियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और उनके जो है रहने के लिए सामुदायिक भवनों और खास करके एक जो मांग आई है उनकी कि पद विहार के लिए दौरान जो है जैन साध्वियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ में रहने और उनके भोजन करने के, आराम करने के स्थल के लिए सरकार से एक मांग की गई है कि उनको जो है 10 डिसमिल कम से कम और मैक्सिमम 20 डिसमिल की जमीन जो है वो उपलब्ध कराई जाए और वो जैन समाज खुद जो है अपने से उसका निर्माण कराकर उसका संचालन करेगा और उसके बाद चतुर्मास के बाद उसको जो है जिस क्षेत्र में वो निर्माण होगा वहाँ के लोग जो है उसको यूज करेंगे साल भर, ताकि उसका मेंटेनेंस भी हो सके। इसके अलावा जैन समाज के जो है आयोग में कैसे उनको स्थान मिले, उनका कैसे प्रतिनिधित्व हो, उसपे भी उन्होंने अपने विचार रखे। साथ ही दिगंबर जैन जो न्यास बोर्ड है और श्वेतांबर न्यास बोर्ड दोनों के गठन की मांग रखी गई है सरकार से, जो उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग से कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को से आग्रह करें और इसका जो है पुनर्गठन कराकर जैन समाज के विकास के लिए जो भी हो सकता है उसके लिए उचित कदम उठाए जाएं। साथ में इनके जो इंस्टीट्यूशंस है उसको माइनॉरिटी स्टेटस कैसे मिले, उसका भी उन्होंने एक बात रखी। साथ में एक बात और आई इनके साथ संवाद करने में कि जहां भी सरकारी योजनाओं का अल्पसंख्यक के नाते उनको लाभ मिलना चाहिए, वहां एक समस्या आ रही है कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की। तो उन्होंने मांग रखी कि जो है सरकार जो है माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट निर्गत करे और उससे जो है हम लोग जो है सीओ से या वीडियो के यहाँ से मिले, ताकि हम लोग जो है उस सर्टिफिकेट का उपयोग जो है अपने शैक्षणिक कामों और खास करके एजुकेशन के लिए
और साथ में नौकरियों के लिए यूज कर सके और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। ये सब बातें आई हैं संज्ञान में। साथ साथ में यहाँ पर जो है और से जो है स्थल हैं, जैसे देवलटांड़ एक स्थल है जो टाटा रड़गांव के पास पड़ता है। वहाँ पर जो है महावीर जी का मूर्तियां हैं और भी सारी मूर्तियां हैं जो कहीं कहीं पर हैं, जिसका कि संरक्षण होना चाहिए। साथ में एक बात और आई कि जैन जो समाज के जो तीर्थकर हैं उनकी जो मूर्तियां हैं और उनके जो अवशेष हैं उनके संरक्षण के लिए जो है जैन संग्रहालय बनाने की एक मांग उन्होंने रखी है। इन सारे मांगों को हमने सुना है और इसका जो है एक रिपोर्ट तैयार करके जल्द ही आयोग जो है संबंधित विभाग एवं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर बताएंगे कि कैसे उनकी जो जो समस्याएं हैं, जो जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको सरकार कितना हद तक और किस स्तर में जाकर उनकी समस्याओं का निदान कर सकती है और साथ में उनको जो है सारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। और जैन समाज के समग्र विकास के लिए सरकार जो है बहुत ही दृढ़ निश्चय है। मैं जैन समाज की नहीं बात करता हूँ, आयोग जो है पूरे जितने भी समाज हैं या धर्म हैं जो आयोग में है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं और साथ साथ में जो है पारसी हैं। उसके अलावा जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, बंगला हो या उड़िया हो, उनके संरक्षण के लिए जो काम हो रहे हैं उसके लिए जो है और कैसे उसको मजबूती प्रदान की जाए, ये हमारा मकसद है। और आज के संवाद से, जैन समाज से जो बातें निकल कर आई हैं उस पर बहुत सारी चीज़ों का हमें अनुभव हुआ है और उसका अनुभव का जो लाभ है हम सरकार को देंगे और सरकार के माध्यम से जो है उसका निराकरण कराने का काम करेंगे। गौरतलब है कि उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता और वहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे जरूरी है। पारसनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने धार्मिक स्थलों के आसपास शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से बचने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे स्थानों की मर्यादा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। फिलहाल इस खबर से यहीं तक। सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, बिहार, रांची।